क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए कंटेन द बेस सीक्वेंस क्या सी क्या है सी जी और टी इन अ कोडिंग स्ट्रैंड if the mRNA transcript made of the include the DNA sequence and what will be the anticode of the tRNA will bind to the corresponding mRNA code for this DNA triplet। देखो यहाँ पे क्या है, डीएनए जो होता है ना, डीएनए स्ट्रक्चर, ये बेस पेयर। सबसे पहले इसको समझो। हमारे पास में एक डीएनए है, मान लो ये हमारा जो है, ये क्या है, डीएनए है। ये जब आरएनए में बदलेगा तो कैसे बदलता है, तो कहते हैं ये सीक्वेंस और ये वाली सीक्वेंस इसकी क्या हो जाती है, जाती है। तो यहाँ पे भी बेस पेयर लगे हुए हैं, यहाँ पर भी इसके बेस पेयर लगे हुए हैं। जब भी हम इस सीक्वेंस को ऐसे देखते हैं तो एक 5 नोट टू 3 नोट जा रही है, तो दूसरी जस्ट अपोजिट वाली दिखेगी। क्लियर हो गई ये बात। यहाँ पे बोला जाता है ये जो है कोडिंग है और ये क्या है, टेम्पलेट। ये बात भी क्लियर हो गई। तो इसमें क्या होता है, कोडिंग और टेम्पलेट, इनमें प्रमोटर होगा। जब ये चेंज कर रहे होते हैं, स्टार्टिंग बता रहे होते हैं, पहले चलो क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन के पॉइंट को देख लो, वो क्या कह रहा है हमसे। वो कह रहा है कि स्मॉल डीएनए कंटेन है, बेस पेयर है हमारे पास में, कौन सा है, सी जी और टी। तो यहाँ पे बना दो सी जी और टी, यही कह रहा है हमसे। ठीक है, सी जी टी बना दिया हमने, सी जी टी। ये टेम्पलेट था, ये कोडिंग था, हमने कोडिंग के ऊपर बनाया है। ठीक है, तो क्या होता है, ये इसमें एक चीज और बताएंगे अभी आपको, पहले पढ़ लेते हैं। ये ट्रांसक्रिप्ट कर दिया तो बोलो के डीएनए बन, ठीक है, तो एंटी कोडोन है टीआरएनए की, दैट विल बी बाइंड टू कॉरेस्पॉन्डिंग एमआरएनए कोड फॉर दिस डीएनए ट्रिपलेट। किसके लिए क्या बनाएंगे, मतलब वो, तो आप देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि टेम्पलेट जो होता है उसमें इसकी वाइस वर्सा बनते हैं। सपोज दैट यहाँ पे जी होगा, यहाँ पे सी होगा, यहाँ ए होगा, यहाँ आगे जो भी सीक्वेंस होगी उसी के अकॉर्डिंग टेम्पलेट के ऊपर क्या होंगे, अलग। क्योंकि ये तो डीएनए जो है, इसके थ्रेड हैं जो क्या हो गए, स्ट्रैंड खुल गए, अभी एमआरएनए के बनने जा रहा है। तो हम ध्यान रखेंगे ये वाला जो है फॉर्म, ये फॉर्मेट, इसमें कोडिंग की सीक्वेंस एज इट इज रहेगी। ठीक है, टेम्पलेट जो होता है उसकी कोडिंग चेंज होती है। कैसे, कि जब हम बोलते हैं डीएनए किसमें बदलता है, पहले एचएनआरएनए में, और एचएनआरएनए किसमें बदलता है, एमआरएनए में। और एमआरएनए जो है उस पे कौन आता है, टीआरएनए कोड लेकर आता है, और इससे क्या बनता है हमारे पास, अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड्स जब बहुत सारे ग्रुप में होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच होंगे, तो क्या बन जाएगा, प्रोटीन। ये बात समझ में आ गई। तो हमसे ये बोल रहा है कि जब एमआरएनए है तो उसकी सीक्वेंस में सी जी और टी, तो इसमें क्या होगा, तो कुछ नहीं, इसमें हमें बताना है जस्ट इसका अपोजिट कौन होंगे इसके सामने, तो जी सी ए, यही इसका टेम्पलेट होगा। क्योंकि यही टेम्पलेट है जो आगे चल के किसमें बदलने वाला है, आरएनए में। जब ये आरएनए एमआरएनए में चेंज होगा तब ये इसको क्या करेगा, अपोजिट न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। उस टाइम पे हमारे पास सी यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ पे आ जाएगा जी, और यहाँ पे आ जाएगा यू। क्योंकि टीआरएनए के अंदर, वो सॉरी एमआरएनए के अंदर जो है थाइमीन नहीं होता, थाइमीन की जगह कौन होता है, यूरासिल होता है। ठीक है, यहाँ पे थाइमीन नहीं होगा बल्कि कौन होगा, यूरासिल प्रेजेंट होगा। बस इतना सा चेंज आएगा, लेकिन वो कब होगा, तो हमसे कोडिंग के सामने वाली स्ट्रैंड के बारे में पूछेगा तो हम बोलेंगे कि सी जी टी का जो अपोजिट है वो क्या बनेगा हमारे पास, तो हमारे पास बनेगा इसका अपोजिट जो है, कौन सा जा रहा है, सी का अपोजिट कौन हो गया, जी
जी का अपोजिट कौन हो गया? सी। इसका अपोजिट हो गया ए। जी सी ए, तो राइट आंसर अपना होगा बी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आंसर नंबर बी। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से इसकी कोडिंग चेंज हो रही है और यही बनेगा स्टैम्प जो कोडिंग है उसके सामने, और ये आगे चल के इसमें बदल जाएगा mRNA में।